हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। से जो भी कैंडिडेट एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाली हूँ, जितने यूनिट्स इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को दे दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे मैंने पार्ट्स में सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे चेक करोगे तो आपको सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिलेटेड टू स्टाफ। आज का जो भी एमसीक्यू है वो सारा कंप्यूटराइज से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ कॉमन सेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, या फिर डेंजर ऑफ सिस्टम फेलियर। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। चलिए 30 सेकेंड्स आर ओवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कम टाइम इसलिए दे रही हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। और मैंने सारी कवर कवर करने की कोशिश की है कि आपको कुछ भी टॉपिक छूटे ना। और इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वहां जाके चेक करो। जब तक थ्योरी नहीं आएगी एमसीक्यू रटने का कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कर्मचारियों से संबंधित इसके क्या डिसएडवांटेज है। यहाँ पे याद रखिएगा, स्टाफ बोला गया है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर हम देखें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का नुकसान क्या है। तो अगर मैं बात करूं हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग का मतलब भी यही होता है ना, देखो कंप्यूटर आएगा, वहां पे सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, तो स्टाफ को आएगा ही नहीं चलाने। अब उनको ट्रेन करा जाएगा, अब ट्रेन करने के लिए तो भी खर्चा होता है ना, तो बहुत खर्चा लग जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, देने के लिए स्टाफ को। तो ये एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, लैक ऑफ कॉमन सेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डेंजर ऑफ सिस्टम फेलियर, ये स्टाफ से रिलेटेड नहीं है। कॉमन सेंस क्या होता है इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसको इनको क्या डिसीजन लेना है। और डेंजर ऑफ सिस्टम फेलियर, ये तो कंप्यूटर की खराबी है। स्टाफ से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स ये सारे मैं करा चुकी हूँ, रेडीमेड, टेलर्ड, कस्टमाइज और कुछ शॉर्टकट कीज भी मैं दे चुकी हूँ। तो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट पहले जरूर देख लेना। हाई रिलायबिलिटी, हाई स्पीड, हाई कॉस्ट, हाई सिक्योरिटी ऑफ डेटा। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। इसमें भी आपको लिमिटेशन बताना है, लेकिन स्टाफ से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही बताना है, इस सिस्टम से रिलेटेड। चलिए योर टाइम इज अप। ठीक है, सॉरी। देखिए मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैंने आप लोगों को बहुत कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। इवन आई एम नॉट वेल, आप लोग देख सकते होंगे मेरी तबीयत काफी खराब है, उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए सारे कंटेंट्स लेके आ रही हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो प्लीज उस चीज की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत कुछ कवर करा दिया है। अगर आपको भी लगता है तो वो आप खुद से भी आपको करना पड़ेगा, अगर कुछ मिस हो गया है तो भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एडवांटेज नहीं है, यानी लिमिटेशंस बताने। अगर मैं बात करूं लिमिटेशन की, तो अगर हम पहले जो पहले के जमाने में जो हुआ करते थे, वो मुंशी जी हाथों से रजिस्टर बनाया करते थे, मैनुअल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैनुअल में क्या होता था कि हाथ से मुंशी जी के पास एक डायरी, मतलब डायरीज क्या रजिस्टर होते थे मोटे मोटे इन लोगों के पास, मतलब रजिस्टर भी नहीं बोल सकते उन्हें, तो बहुत मोटे मोटे होते थे। उसपे वो लोग हाथों से लिखा करते थे सब कुछ, कि आज कितना लेन देन हुआ क्या नहीं हुआ। उसको रिप्लेस किया कंप्यूटर अकाउंटिंग ने। रिप्लेस किया। तो बेटा ये सोचो कि इसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। कंप्यूटर का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, एक रजिस्टर खरीदोगे, उस टाइम पे तो रजिस्टर बहुत सस्ते आया करते होंगे। सॉरी। उस टाइम पे रजिस्टर्स बहुत मतलब इतने महंगे नहीं होते थे, बट कंप्यूटर बहुत महंगे।
अगर आप कंपेयर करो, अभी भी अगर आप एक लैपटॉप खरीदने जाओगे अच्छी कंपनी का तो 50,000 रुपए से कम नहीं आएगा। अभी तो चलो लैपटॉप का जमाना है, कंप्यूटर कोई नहीं खरीद रहा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, हाई कॉस्ट। बाकी चीजों की बात करें तो ये तो बेटा बहुत अच्छी चीज है। देखो, हाई रिलायबिलिटी, हमें हमें इंसान से ज्यादा ना, मुंशी जी के रजिस्टर से ज्यादा हमें कंप्यूटर पे भरोसा है, ठीक है, विश्वास है। तो ये तो इसका एडवांटेज है। स्पीड, भाई स्पीड तो है ही। मुंशी जी तो पता नहीं कितना धीरे धीरे लिखते होंगे, जर्नल का अलग अकाउंट बनाते होंगे, लेजर का अलग। कंप्यूटर तो सब कुछ कर देता है, एक ही विद इन सेकंड एक बटन दबाना होता है। सिक्योरिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। मुंशी जी की रजिस्टर तो कोई चोरी भी कर सकता है, जल भी सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो, फायर एक्सीडेंट हुआ जल गया, लेकिन अपना कंप्यूटर सेफ रहता है। आजकल तो लोग डेटा भी सेफ रखते हैं ना, क्लाउड स्टोरेज में सेफ बैकअप करके रखते हैं। तो यही तो चीजें, तो इसके फायदे हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, कभी फंस जाओ तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन द टेली। बताइए, आपके ऑप्शन है Ctrl+F3, Alt+F3, Ctrl+F4 एंड Alt+F4, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कीज को तो आपको याद करना पड़ेगा, कीज का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, कि आप इसको किस तरीके से याद करोगे। कीज को तो आपको याद रखना है। तो बेटा Alt+F3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा, जब भी कोई नई कंपनी हमें टैली के अंदर बनानी होती है तो हमें इस बटन का यूज करना होता है, ठीक है। इस शॉर्ट की का हमें यूज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये मैं करा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप लोग देख लेना। अभी भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने। दीज आर द रेडीमेड सॉफ्टवेयर, लो कॉस्ट, हाई सिक्रेसी ऑफ डाटा, या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आपको एडवांटेज बताना है कि टेलर मेड सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो जब तक टेलर मेड सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता होगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे बता सकते हैं, बताइए। चलिए टाइम इज अप। देखो, मैं आपको ना तीनों चीजें थोड़ा सा एक एक लाइन में बता देती हूँ, जिसको नहीं पता है। तीन तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है रेडीमेड, दूसरा होता है कस्टमाइज, तीसरा होता है टेलर मेड। अगर मैं नंबर वन की बात करूँ बेटा, रेडीमेड। रेडीमेड जैसे आपको कपड़े बाजार में बने बनाए मिलते हैं, आपको बस आके पहनने होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडीमेड। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपको पहले से बने बनाए मार्केट के अंदर मिलते हैं, तो जैसा बना बनाया मिल रहा है वैसे ही आपको यूज करना है। उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप टॉप खरीद के लाई, आपने पहन लिया, ठीक है, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी चीज होती है कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर आपको थोड़ी सी छूट दे सकते हैं कि एक से दो चीजों का चेंज आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। सपोज करिए कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको एक दो चीज ऐड करानी है, तो आप करा सकते हो। जैसे आपकी फिटिंग होती है, आप खरीद के तो ले आए रेडीमेड कपड़ा, लेकिन उसमें आपने बोला कि थोड़ा सा मुझे वेस्ट पे से थोड़ा सा टाइट कर दो या लूज कर दो, थोड़ा बहुत चेंज करा सकते हो। टेलर मेड सॉफ्टवेयर बेटा एकदम ही नया होता है। जैसे नया कोरा कपड़ा आप टेलर को देकर आते हो ना, सूट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, जो आप रॉ फॉर्म में कपड़ा देकर आते हो फिर बोलते हो ऐसा बनाना है, दैट इज कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये कोई कंपनी है पर्टिकुलर जाके बोलती है कि हमें ऐसा 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 चाहिए, एकदम शुरुआत से जीरो से बनाया जाता है ये, बिल्कुल ठीक है, उसे बोलते हैं टेलर मेड। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ ना बेटा, तो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला रेडीमेड वो होते हैं जो बने बनाए मिल जाएंगे आपको। लो कॉस्ट, इसकी लो कॉस्ट कैसे होती है बेटा? लो कॉस्ट तो उनकी होती है जो बने बनाए मिलते हैं, जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, आपको बना बनाया मिल रहा है तो वो आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप स्पेशली बेटा बनवाते हो, सोचो जब आप केक बनाते हो, लेके खरीद के आते हो, तो आपको 400 साढ़े 400 रुपए का आपको आधा किलो केक मिल जाता है। लेकिन जब आप उसके अंदर डेकोरेशन करवाते हो कि डॉल बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, 3 टियर बनाना है, 4 टियर बनाना है,
अपने हिसाब से बनवाते हो तो वो आपको केक महंगा पड़ेगा, वही चीज सॉफ्टवेयर के साथ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो बेटा ऑप्शन नंबर सी, हाई सिक्रेसी ऑफ डाटा। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने पर्टिकुलर अपनी कंपनी के लिए ही ये बनवाया, टेलर मेड का मतलब अपने लिए स्पेशल, इसको कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं यूज कर सकता, तो इसका मतलब सिक्रेसी बहुत ज्यादा होगी इसके अंदर, इसका डाटा ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि किसी को नहीं पता। और देखो बेटा, जो चीज सबको मिल रही है सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर से इनमें खतरा होता है क्योंकि सबको पता होता है कि कैसे बनाया गया है, किस तरीके से है। लेकिन जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है जो चीज, उसके अंदर डाटा सीक्रेट ज्यादा रह सकता है, सेफ्टी ज्यादा रहती है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या फिर टेलर मेड सॉफ्टवेयर, एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये मैंने अभी आपको बताया है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको बताया था, रेडी टू यूज का दूसरा नाम रेडीमेड सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो रेडीमेड बताया था, इसके अंदर तो रेडी टू यूज लिखा हुआ है, बात बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पेमेंट्स आर एंटर्ड अंडर अकाउंटिंग वाउचर इन टेली थ्रू F5, F6, F7 या F8, एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। जब भी टेली में आप कोई भी पेमेंट करते हो, पेमेंट की चीज एंटर करते हो, तो कौन सा बटन यहाँ पे यूज करा जाता है? इसका राइट आंसर है F5। F5 याद रखना पेमेंट करने के लिए होता है। ठीक है। ये कीज आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग अ कंपनी? ऑल्ट प्लस F1, F1 कंट्रोल प्लस F1, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F1। किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करना, नई कंपनी क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, कंपनी को सेलेक्ट करना। तो चलिए बताइए कौन सा की यूज यहाँ पर किया जाता है? चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, F1। याद रखना F1 जो है वो आपकी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए की यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिंट अ वाउचर फ्रॉम टेली प्रेसिंग कंट्रोल प्लस पी, शिफ्ट प्लस पी, ऑल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो ये तो बहुत इजी था, ये तो आप लोग करते भी होगे। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस पी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था क्योंकि मैं अगर जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में पहले करते थे तो कंट्रोल प्लस पी करा करते थे, पता नहीं यहाँ पे चेंज क्यों है, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे तो ऑल्ट प्लस ही होगा, शायद ये टैली के अंदर है इस वजह से, नहीं तो नॉर्मली तो हम लोग कंट्रोल प्लस पी करके प्रिंट करते हैं। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं।
आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब प्रिंट कराते होगे तो वो कंट्रोल प्लस पी करता है डायरेक्ट, है ना? आई थिंक इसके दोनों तरीके ही ठीक है। लेटेस्ट में तो कंट्रोल प्लस पी ही करते हैं, देखो मुझे जहां तक याद था ये सबसे इजी था। बट आई थिंक ये थोड़ा सा जो है वो ओल्डर वर्जन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। ERP9, डेली ERP9 के लिए है ये। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये दो है ना, अलग अलग है ये। अभी यहाँ हमसे तो कुछ पूछा नहीं था, इसीलिए हमने ऑल्ट प्लस पी लगा दिया। लेकिन अगर टेली ERP है तो हम कंट्रोल प्लस पी ही लगाते हैं। सॉरी, सॉरी। अगर टेली ERP9 है तो हम कंट्रोल प्लस पी लगाते हैं। अरे अभी भी मैं उल्टा बोल रही हूँ, देखो। टेली ERP9 ये ओल्डर वर्जन है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आपका ऑल्ट प्लस पी लगेगा। आ गया समझ में? नोट डाउन कर लेना इसको। और अगर टेली प्राइम पूछा जाता है, लेटेस्ट का पूछा जाता है, तो कंट्रोल प्लस पी। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है ना? अगर आपसे लेटेस्ट पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस पी, जिसे बोलते हैं टेली प्राइम। लेकिन ना अभी क्या है, ओल्डर वर्जन पे ही चल रही है चीजें, क्योंकि टेली ERP ही यूज होती है। जैसे एक बार मैंने भी इंस्टॉल किया था तो टेली ERP ही था, तो उसमें ऑल्ट प्लस पी ही लगेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिसिट ट्रांजेक्शन फॉर डायरेक्ट कैश इन टेली? F4, 5, 6 या 7, बताइए। F5 तो पेमेंट का होता है, मैंने आपको हिंट दे दी, तो उसका अगला किस चीज के लिए होगा, बताओ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि F5 जो है वो पेमेंट के लिए यूज करते हैं, तो F6 जो है वो रिसीट के लिए यूज करते हैं। साथ ही है दोनों, भाई बहन की तरह, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच शॉर्टकट की इज यूज इन कंपनी फीचर्स स्क्रीन टू यूज इन्वेंटरी फीचर्स इन टैली? एंड योर टाइम स्टार्ट्स। चलिए बेटा, इसका राइट आंसर आपका F1 ही है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ना, इसके कुछ क्वेश्चंस जो है ना कीज वाले, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और कई कई जगह ना आप लोगों को ना एक से दो आंसर्स देखने को मिलेंगे। याद रखना, तो उसे कंफ्यूज मत होना। मैंने वैसे काफी रीचेक करके ही आंसर्स जो है वो दोबारा रीचेक भी करे। जैसे मैंने देखा है कुछ कुछ जगह पे क्या हो रहा है कि आंसर्स जो है वो आप लोगों के क्या नाम है, सेम अलग अलग है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, इसका क्या था? सॉरी, F2, ऑप्शन नंबर बी। F1 नहीं, F2। मुझे अभी पुराना याद रह गया। F1 जहां से हम लोग कंपनी को सिलेक्ट करते हैं वो है F1। तो यहाँ पे आपका आंसर F2 रहेगा, ठीक है बेटा? Which of the following reports is typically not generated directly from a computerized accounting system? Income statement, balance sheet, statement of cash flow, marketing of strategy report। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या नहीं बना पाता है, कौन सी रिपोर्ट नहीं बना पाता है? देखो भाई, आपको पता होना चाहिए, अकाउंट्स है तो अकाउंट्स की तो सारी रिपोर्ट बना ही देगा, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सिस्टम है तो अकाउंट्स का तो छोड़ नहीं सकता है। तो फिर क्या बचता है?
तो मैम मार्केटिंग रिपोर्ट बचती है, मार्केटिंग रिपोर्ट नहीं बना पाता ये, क्योंकि ये अकाउंट्स का पार्ट ही नहीं है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट है, इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द फाइनेंशियल डेटा इनटू द सिस्टम इज ऑफन रिफर्ड टू रिपोर्टिंग, डेटा एंटरिंग, एनालिसिस या फिर ऑडिटिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई फटाफट करो आप क्वेश्चन सारे। और आप लोगों का तो आई थिंक ऑफलाइन पेपर होता है ना। वैसे मेरे नजरिए से ऑफलाइन ठीक है पेपर होना। लीक हो रहा है, ये हो रहा है, इससे तो मुझे नहीं आइडिया है। बट ऑफलाइन में क्या होता है, सर दर्द नहीं होता। ऑफलाइन अगर ऑनलाइन बैठोगे ना कंप्यूटर के आगे तो सर दर्द होता है, ये तो मेरे साथ बहुत होता है। आई थिंक बहुत बच्चों के साथ होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, स्क्रीन इतना आंखों में जाती है। बट ऑफलाइन पेन पेपर वाला पेज रहता है तो फटाफट हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा डेटा एंट्री। जब भी हम कंप्यूटर अकाउंटिंग में कोई भी डाटा है डालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डेटा एंट्री ही बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ सीएएस। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज बताना है बेटा आपको, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका डेटा में बी हैक, ऑब्सोलेसेंस, पावर इश्यू में ब्रिंग डाउन परफॉर्मेंस, नो कंट्रोल ओवर सिस्टम, इनइफेक्टिव मेथड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और वैसे भी 3 घंटे आई थिंक स्क्रीन पे बैठना, मतलब आपका तो शायद पेपर इतना नहीं होता है, बट नेट वगैरह के पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, तो वहां पे आप बैक स्ट्रेट करना होता है, तो बैठे बैठे कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑफलाइन जो है बेटर लगता है। वो अपने अपने चॉइसेस है सबके। चलिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, डिसएडवांटेज पूछ लिया है कंप्यूटर का। डेटा में भी हैक बिल्कुल हो सकता है, कंप्यूटर का खतरा तो यही है ना सबसे बड़ा, कि आपके कंप्यूटर को कोई भी हैक कर लेता है, आपका डेटा चुरा सकते हैं ना ऑनलाइन। आजकल बहुत ज्यादा हो गया, फोन से जब पैसा उड़ा सकते हैं आपके आपके अकाउंट से आपका पैसा उड़ा सकते हैं, तो डेटा क्या चीज है। तो ये करेक्ट है। ऑब्सोलेसेंस बेटा ये भी पुराना हो जाता है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर को ना हर टाइम पे अपडेट मांगती है सॉफ्टवेयर। जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ अपडेट करो और अपडेट करो, दूसरा इंस्टॉल करो, कंप्यूटर में ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पावर इश्यूज में ब्रिंग डाउन परफॉर्मेंस, बिल्कुल देखो बिजली की प्रॉब्लम है, पावर इश्यूज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है कंप्यूटर नहीं चलता है ना। अब मुंशी जी तो रजिस्टर जब चाहे तब लिख सकते थे, हमारे में तो पावर की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है। नो कंट्रोल ओवर सिस्टम बेटा ये तो किसने पे बोल दिया कि ये इसका डिसएडवांटेज है, नो कंट्रोल ओवर सिस्टम, ये तो कंट्रोल करके रखता है सिस्टम पे। इनइफेक्टिव मेथड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, इससे अच्छा मेथड क्या होगा रिकॉर्ड कीपिंग का, इसमें तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं है, तरीका सही नहीं है। यही तो बेस्ट तरीका है, अपने आप सब कुछ कर देता है। तो ए बी सी बेटा आपके ये तीनों ही डिसएडवांटेज है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। डिसएडवांटेज इसका नुकसान यही है कि डेटा हैक हो सकता है, थोड़ा सा अपडेट मांगता है क्योंकि पुराना हो जाते हैं सॉफ्टवेयर, फिर से अपडेट करो। पावर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट पिलर ऑफ द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, यूजर्स, प्रोसीजर्स, डेटा एंड बैलेंस शीट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा नहीं है। अब फास्ट फास्ट करो, क्वेश्चन ज्यादा इतना लेंदी नहीं है, और लेंदी आएगा भी नहीं ज्यादा इससे, वन वर्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज, कौन सा नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, ऑप्शन हटा देते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन इसलिए हो गया, ऑप्शन दे दिया गया है, नॉट के हिसाब से नहीं दिया गया है, तो हम ऑप्शंस काट देते हैं। आप अपनी मर्जी से बताओ कौन सा नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस गलत है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर होता है, यूजर होता है, प्रोसीजर होता है, डेटा होता है, बैलेंस शीट होता है, कौन सा इसमें से पिलर नहीं है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का, बताओ। ये मैंने पूरा टॉपिक आई थिंक आप लोगों को कराया है, अगर आपने देखा होगा, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं।
सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसीजर्स, डेटा, कनेक्टिविटी। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, रुक जाओ, पूरे के पूरे यहाँ पे। 5 पिलर्स थे पूरे, अगर आपको याद हो तो। इसमें देख लो, वैसे आगे क्वेश्चन आएगा। चलो बता दिया कौन सा नहीं है। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है बैलेंस शीट, खाली ई वाला बस। इसमें इतना सोचने का था ही नहीं, ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन जो है वो नॉट के हिसाब से नहीं है। आगे समझ में। अब मैं आपको सारे नहीं बताऊंगी, अभी मैं आपको बता देती सारे, लेकिन क्वेश्चन आगे है फिर तब बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इसके कौन सा पिलर नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है इसका, बस सिर्फ ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, प्लानिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट जनरेशन। आपको सीक्वेंस में बताना है, चलिए। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन भी करा देती हूँ, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं पिलर्स आपको बता दूंगी, अभी मैंने इसलिए नहीं बताया, आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो आपका रिवीजन हो गया है सपोज करिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का पूरा। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, देखो सीक्वेंसिंग करते हैं इसकी। सबसे पहली चीज तो प्लानिंग ही होती है, बिना सोचे समझे तो कुछ होगा नहीं। प्लान करने के बाद हम लोग देखते हैं बेटा कि कौन से हार्डवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हमें लेने पड़ेंगे ना। प्रोक्योरमेंट का मतलब कौन से खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अकाउंट्स देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। फिर उसके बाद अकाउंट्स का ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप में बनाते हैं उनको। फिर उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करते हैं। देखो ना, अगर आप लोगों को ना सीक्वेंस कभी समझ में ना आए, इसका एक थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ, शायद काम कर जाए। फर्स्ट और लास्ट देखा करो। तो सबसे पहला तो प्लानिंग ही था, ठीक है ना, और सबसे लास्ट जनरेशन ही है। तो चलो फिर भी हमारे ऑप्शन नंबर 1 2 तो कट गए, दो में ही तो कंफ्यूजन था हमें खाली, बी डी, है ना। ऐसे तो काट सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग हो गया हमारा, फिर प्रोक्योरमेंट हो गया बेटा हमारा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट, फिर ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, फिर आपका ऐसे करके 4 1 3 2 5। चलिए अगेन फिर आपका है, द अकाउंटिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग टू लेजर और ट्रायल बैलेंस। चलिए बताइए। चलिए ये टाइम इज अप, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, अकाउंट्स में भी आ सकता है आपके। सबसे पहले हम लोग बेटा ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, लेन देन को। सी का जो है यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स देखने के बाद जर्नल बनता है, ठीक है। जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, और लास्ट में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ये तो याद कर लेना, बहुत बेसिक है, 2 5 1 3 4। अब देख लो इसको कैसे होगा, ये सी, CAD E, लास्ट ऑप्शन आपका राइट है, CADEB। ये बहुत बेसिक है, आपसे कभी भी कहीं कोई भी पूछ सकता है इसको, अकाउंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक यही होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कौन सा इसमें से रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जो बना बनाया मिलता है। MS पेंट, टेली, बिजी, एक्स।
चलिए टाइम इज अप एंड एमएस पेंट इज योर राइट आंसर। देखो एमएस पेंट जो है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप में डला हुआ आता है, एप्लीकेशन है ये तो, खरीदते थोड़े ना हो इसको। बचपन में किया होगा ना पेंट ब्रश लेके, तो वही चीज है। एमएस पेंट जो है ना रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं है बेटा, ये एक एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ हो सकता है ये आपके लिए। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स ऑल द टाइप्स ऑफ प्रिंटर फॉर आउटपुट? रेडीमेड सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ऑफ द शेल्फ। देखो ये टॉपिक प्लीज प्लीज आप लोग जाकर ना मेरे थ्योरेटिकल सेशन में देखो, पढ़ो, उसमें मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी सब बताया हुआ है, तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे तो सिर्फ वन लाइन में आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने थोड़ा डिटेलिंग में बताया हुआ है आपको। मैंने सारी वीडियोस एस्टेट की प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको रिवीजन करना है आप वहां से कर लीजिए। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो सभी टाइप्स के प्रिंटर्स उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं तो इन लोगों के लिए अलग अलग प्रिंटर्स हैं, वो मैंने बताए हुए हैं आपको, जो क्लास ली थी मैंने कंप्यूटर अकाउंटिंग की। देखो इसका आंसर है टेलर मेड। टेलर मेड ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे प्रिंटर्स इंटीग्रेटेड होते हैं, थर्मल, इंकजेट, ठीक है, सारे तरीके के। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यील्डेड बाय सीएस आफ्टर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जर्नल, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए इसका राइट आंसर है बेटा नन ऑफ द अबव। हर चीज में ये थोड़ी ना कोई एक होगा, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। इसमें ये बोला है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है, लेन देन जब हम करते हैं ट्रांजेक्शन, उसके बाद जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से हमें क्या नहीं मिलता है? अच्छा एक बात बताइए, ट्रायल बैलेंस शीट, जर्नल, ये सब कुछ तो हमें मिलता है सीएस से, नहीं मिलता? बताओ, एक बटन क्लिक करने की देरी होती है बस, ऑटोमेटिकली तीनों चीजें जनरेट करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कोड दैट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड? निमोनिक कोड्स, ब्लॉक कोड्स, सिक्वेंशियल कोड्स, या फिर अल्फाबेट कोड्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़े से यहाँ पे आपको टफ लग सकते हैं क्वेश्चन। देखो जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने 11th में कंप्यूटर ली होगी वो जान सकते हैं। बट हमारे टाइम में भी 11th में कंप्यूटर जो है वो बच्चों को लेने के शायद चांसेस इतना नहीं हुआ करता था, एक साल बाद चेंज हुआ। लेकिन ये है कि जो बच्चे कंप्यूटर में अच्छे हैं उनके लिए थोड़े से इजी हो सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन टफ ही होते हैं कंप्यूटर के। हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 10th तक कंप्यूटर पढ़ी है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ब्लॉक कोड्स। देखो ब्लॉक कोड्स होते क्या है, जैसे रेंज बना दी जाती है बेटा यहाँ पे, जैसे 199 से 299 पहचानने के लिए, कि अगर हम 199 से 299 पे देखते हैं ना तो यहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ है। अगर हम 399 से 499 से देखते हैं तो यहाँ पे मशीन रखी हुई है। तो यानी अगर किसी को कुछ भी ढूंढना होगा ना अगर, तो वो फटाक से ढूंढ लेता है। जैसे आप लोगों का घर शिफ्ट होता है तो आप लोग कार्टन्स के अंदर लिख नहीं देते हो, इसके अंदर हमारे बर्तन है, इसके अंदर हमारी बुक्स है, तो उसको आसानी होती है। इसी तरीके से यहाँ नंबर्स लिखे जाते हैं कि इस नंबर वाले कोड के अंदर ये चीज है, उस नंबर वाले कोड्स के अंदर बिजनेस की ये चीज है। ऐसे ही डेटा का होता है कि भाई 199 से 299 के अंदर हमारी ये वाली डेटा रखी हुई है, 399 से 490 के अंदर हमारी वो वाली डेटा रखी हुई है, यानी अलग अलग तरीके के, तो ये पहचानने में बहुत आसान होता है। तो ये ब्लॉक कोड्स के नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है। Which features ensure security of data even if it is lands in wrong hands, because such receivers will not be able to decode and interpret the data? Audit trail, password encryptions and codification। भाई अगर जो आजकल के थोड़े से तेज बच्चे हैं वो बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ये फीचर हमें मिलता है, हमारे फोन में ये फीचर है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। ये वो वाला फीचर है बेटा जहां पर आपका अगर डेटा है किसी गलत हाथ में पड़ जाए, आपका डेटा, आपकी फोटो, आपका डॉक्यूमेंट किसी भी गलत हाथ में पड़ जाए,
तो भी जो रिसीवर है जिसके हाथ में आपकी डेटा आ जाएगी, तब भी वो नहीं पढ़ सकता, नहीं देख सकता। उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। फोन खोलो सब अपने और देखो ये इनक्रिप्शन। जैसे हमारे व्हाट्सएप के अंदर है ये, देखो इनक्रिप्शन में क्या होता है। जैसे मैंने किसी को मैसेज किया हेलो, मैं नहीं चाहती कि एक मैसेज कोई और पढ़े, तो मैं उसको कर दूंगी इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट कर दूंगी ना, तो मैं जिसको हेलो भेजूंगी सिर्फ वही हेलो पढ़ सकता है। अगर किसी और ने कोशिश की ना, तो उसको कोड दिखाई देंगे उल्टे सीधे, और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसे बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन कर देते हैं डेटा का। तो अगर कोई चुरा ले, कोई कुछ कर ले, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर है क्या। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अब जैसे मेरी कोई फोटो है, मैंने इनक्रिप्ट कर दी, इनक्रिप्शन कर दिया, तो वो फोटो जब कोई और चोरी करेगा या किसी के हाथ में लग गई ना, तो वो मेरी फोटो नहीं देख सकता, उसकी जगह कोई कोड वोड आ जाता है जो वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है। Which type of software package is suitable for an organization where the volume of accountable transaction is very low and adaptability is very high? Specific, general, or tailored? And your time starts now. चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेनरिक। देखो, जेनरिक का मतलब यहाँ पर यही चीज है कि ये वो वाली सॉफ्टवेयर पैकेजेस है बेटा, जहां पर बहुत ही कम लेन देन होता है, इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता। छोटा सा बिजनेस है, ज्यादा खरीदारी ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हमें जो है ट्रांजेक्शन होते हैं, वेरी लो। ठीक है। पर एडेप्टेबिलिटी बहुत हाई है। एडेप्टेबिलिटी हाई का मतलब ये होता है कि इसको ना इतना आसान है कि कितने चाहे उतने लोग इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब चलाना आ जाएगा उनको, इतना आसान होता है कि इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत हाई है। इसको आराम से चलाया जा सकता है, इतना ईजी होता है ये पैकेज। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कंप्यूटर, इट्स एसोसिएटेड पेरिफेरल्स एंड देयर नेटवर्क इज कलेक्टिवली कॉल्ड सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, हार्डवेयर या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बताइए। देखिए, आप लोगों के एमसीक्यू सीरीज, उसके बाद आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी है, और उसके बाद आप लोगों के लिए फाइनल मैराथन भी आ जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर है हार्डवेयर। देखो भाई, कंप्यूटर के साथ जो चीजें जुड़ी होती हैं जिसको आप छू सकते हो, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे आपका माउस, आपके पेन ड्राइव्स। ठीक है, सारी चीजें उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताने वाली थी पिलर्स के बारे में। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स बताने हैं आपको, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कंपोनेंट पिलर एक ही बात है। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसलिए मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था, मैं बताने वाली थी, बट अब आपको बता देते हैं। चलिए बेटा, इसका जो आंसर है वो लास्ट वाला हो जाएगा आपका। डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पीपल की जगह यूजर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, यूजर और पीपल एक ही बात है। आप कौन सा डाटा एंटर कर रहे हो, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, अंदर कौन सा टेली यूज किया है, क्या यूज किया है, कौन उसको चला रहा है। पीपल का मतलब कौन सा स्टाफ उसे यूज कर रहा है, प्रोसीजर कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये 5 होते हैं जो आपको एकदम से याद होने चाहिए। ठीक है। डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द शेल्फ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो, ऑफ द शेल्फ में कहेंगे मैम आपने तो बताया नहीं। मैंने बताया है बेटा, ये उन्हीं में से किसी एक का नाम है। जो मैंने आपको 3 बताए थे, रेडीमेड, कस्टमाइज और आपको टेलर, इन तीनों में से किसी एक का नाम है ये ऑफ द शेल्फ के नाम से भी वो जाना जाता है।
चलिए टाइम इज अप। देखो ऑफ द शेल्फ को ही रेडीमेड यूज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, रेडीमेड वाला। ये इकोनॉमिकल होता है, बिल्कुल बेटा, सस्ते में मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। रेडी टू यूज, देखो रेडी टू यूज रेडीमेड सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक है मैम। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, भाई बनाते तो इसको अच्छे अच्छे इंजीनियर्स ही हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द स्टेप्स कंप्राइजिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सीएएस इज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब आप अपने अकाउंट्स की सूची बनाते हैं, अपने खातों की जब आप लिस्ट बनाते हैं, वही चीज आपसे पूछी गई है कि उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके का। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा चार्ट्स ऑफ अकाउंट। देखो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब, जैसे आप लोग अपने घर का बिल बनाते हो, बिजली का बिल, दूध वाले का बिल, आपके ट्यूशन का बिल, आपकी कोचिंग का बिल, वही चीज होती है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, विच एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सी गलती है जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम पकड़ नहीं पाती, आपका कंप्यूटर पकड़ नहीं पाएगा। कास्टिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस, मिसमैच, या डुप्लीकेशन पोस्टिंग ऑफ वाउचर। चलिए बताइए। कौन सी गलती है जो आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपका कंप्यूटर आपके नियम नहीं जानता। अगर आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा रेवेन्यू के अंदर दिखा देते हो, या रेवेन्यू का खर्चा कैपिटल के अंदर दिखा देते हो, तो आपका कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नियम के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो सिर्फ आपको पता है। आप टाइप करोगे ना तो वैसा ही टाइप होगा, समझ आ रहे हो। बाकी चीजें ये जोड़ने का हो सकता है, दो जगह अगर आपने लिख दिया हो तो वो बता देगा कि आपने एक चीज दो जगह लिख दी है। या आपका डेबिट क्रेडिट अगर बराबर नहीं आ रहा तो वो बता सकता है कि मिसमैच नहीं हो रहा है। लेकिन आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल यही कहता है कि आपका कैपिटल का खर्चा रेवेन्यू, रेवेन्यू का खर्चा कैपिटल में अगर आप लिख देते हो बेटा, तो कंप्यूटर नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसे आपके अकाउंटिंग रूल्स के बारे में नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआईएस। चलो बहुत इजी बता दो, एआईएफ का, एआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए, जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है वैसे ही एआईएस जो होता है वो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल मॉडल ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशन मॉडल, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं आप लोगों को बस ये एडवाइस करूंगी कि आप सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो इस टाइम पे। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि आप लोग फिर से रिवीजन करने बैठोगे सारे यूनिट्स का। अब मॉक टेस्ट लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप ये चीजें लगाएं, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर है बेटा आपका हायरार्किकल मॉडल। देखो हायरार्किकल मॉडल सीक्वेंशियल बोल दिया है ना यहाँ पे। सीक्वेंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में पढ़ो, सीक्वेंस, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, ठीक है। तो हायरार्किकल मॉडल जो है ना एक ट्री की तरह होता है, पेड़। पेड़ जैसे कैसे होता है, आप लोगों ने कभी बचपन में बनाया है अपना फैमिली ट्री। पहले हमारे दादाजी आ जाएंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आ जाएंगे, फिर नीचे हमारे पापा मम्मी आ जाते हैं, पापा मम्मी के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, बहन भाई। ऐसे ट्री बनता है ना सीक्वेंस में, वही चीज है हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। ये डाटा को ऐसी इसी तरीके से सिक्वेंशियल में ये बना के रखता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपनी कैन बी क्रिएटेड इन टेली? 2, 4, 1 या नन ऑफ दीज? टेली में कितनी प्रकार की कंपनियां बनाई जा सकती हैं? देखो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपनी कैन बी क्रिएटेड इन टेली सॉफ्टवेयर? देखो यहाँ पे ना टाइप का कोई फिक्स नहीं होता बेटा, कि दो ही बना सकते हो या एक बना सकते हो। अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, और ज्यादातर इसमें पता क्या होता है, नन ऑफ दीज ही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि कोई फिक्स टाइप नहीं है कि दो बना सकते एक बना सकते हैं। आप बना सकते हो जितनी चाहे, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होता है, कंपनी के फीचर्स ज्यादा लिखे जाते हैं, इसमें क्रिएट किए जाते हैं। कंपनी नहीं क्रिएट करते, कंपनी के फीचर्स के बारे में बताया जाता है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू शट ओपन कंपनी इन टेली? F1 ऑल्ट प्लस F1, F3 ऑल्ट प्लस F3, बताइए। इससे इसकी संख्या पे कोई लिमिट नहीं होता कि एक बना सकते हो, दो बना सकते हो, तीन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कितनी भी बना सकते हो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑल्ट प्लस F1, याद रख लेना, ठीक है ना। खुली हुई कंपनी को जब बंद करते हैं, कंपनी खुली हुई है उसको बंद करना है, तो ऑल्ट प्लस F1 यूज करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए सेशन बहुत यूजफुल हो, आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आ जाए, ताकि आपको एग्जाम क्लियर हो जाए। बाकी मेहनत करते रहिएगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।